जय हिंद साथियों। मैं जीवन प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने स्टडी चैनल माँ भारती क्लास पर। देखिए दोस्तों, आज हम अपना 17 जुलाई 2020 का करंट का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास। क्या देखिए, पहला प्रश्न, लियोनेल मेसी ने क्या है एक ही सीजन में 20 गोल करने का क्या है एक जो है रिकॉर्ड जो उन्होंने बनाया है। क्या लियोनेल मेसी जो है एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले क्या है पहले फुटबॉलर बन गए हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा जानकारी लेते हैं। लियोनेल मेसी जो हैं वो किस देश के हैं? वो अर्जेंटीना देश के रहने वाले हैं। ठीक है, पूरे विश्व में जो फुटबॉल खेल को जो रेगुलेट करता है वो कौन करता है? फीफा जो है फुटबॉल को जो है पूरे विश्व में जो है रेगुलेट करता है। इसकी जो फीफा की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 21 मई 1904 ईस्वी को। ठीक है, और जिसके अध्यक्ष हैं वो है जियानी इन्फेंटिनो। कौन है अध्यक्ष फीफा के? जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, और जो फीफा का मुख्यालय है वो है ज्यूरिख में। ज्यूरिख जो शहर है वो कहाँ पर पड़ता है? हमारा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश सरकार ने ई क्रॉप नामक पहल के द्वारा फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है। किसने? आंध्र प्रदेश की सरकार ने ई क्रॉप नामक पहल के द्वारा फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है। इसमें देखिए क्या है, देखते हैं। यह पहल किसानों के लिए शुरू की गई है और इस पहल के द्वारा राज्यों में बोई गई फसलों को संयुक्त रूप से ऑनलाइन दर्ज करा जा सकता है। ऑनलाइन जो है दर्ज कराया जा सकता है संयुक्त रूप से फसलों को, किसके? इस जो है पहल के द्वारा। ठीक है, थोड़ी आंध्र प्रदेश के बारे में जानकारी लेते हैं। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? अमरावती है। ठीक है, और जिसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर 1956 को। और जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो है वाई एस जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, वो जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है वो हैं विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन वहां के क्या राज्यपाल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास, डॉक्टर विधु पी नायर को क्या है तुर्कमेनिस्तान में भारत का क्या नया राजदूत नियुक्त किया गया? कहां पर? तुर्कमेनिस्तान में। किसको? डॉक्टर विधु पी नायर को नया राजदूत नियुक्त किया गया है। देखिए जो तुर्कमेनिस्तान पड़ता है वो पड़ता है एशिया महाद्वीप में। ठीक है, और वहां की जो राजधानी है वो क्या है? अशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अशगाबाद वहाँ की राजधानी है। और जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वह हैं गुर्ब गुर्ब नगुले। ठीक है, गुर्ब नगुले वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक, और आगे देखिए जो वहाँ की मुद्रा है वो तुर्कमेनिस्तान मनत वहाँ की क्या है? मुद्रा है। कहाँ की? तुर्कमेनिस्तान की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, असम राज्य में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है। ठीक है, गोल्डन बाघ जो है भारत का एकमात्र कहाँ पर देखा गया? असम राज्य में। और असम राज्य के किस में? काजीरंगा नेशनल, असम राज्य में जो है नेशनल पार्क है वो कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क है, जहां पर क्या है गोल्डन टाइगर को देखा गया है। ठीक है, असम की राजधानी क्या है? देखिए असम की राजधानी है दिसपुर। ठीक है, वहां के जो मुख्यमंत्री है असम के वो है सर्वानंद सोनोवाल। वहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल हैं। और जो वहाँ के राज्यपाल है वो है जगदीश मुखी। और जो असम के मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? अजय लांबा हैं। ठीक है, अजय लांबा वहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास, छत्तीसगढ़ राज्य को क्या एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? किसको? छत्तीसगढ़ राज्य को एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इसमें देखिए क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना और मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर इलाइट्स एक्सीलेंस 2020 से अवार्ड से 2020 अवार्ड से क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्या छत्तीसगढ़ की सरकार को जो है इनकी कुछ योजनाएं हैं जिसके लिए सम्मानित किया गया है। क्या है योजना? सुराजी गांव योजना और मुख्यमंत्री दर्पण और मोबाइल ऐप जो है इनकी एक है। इस तरह की योजनाएं हैं, राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं हैं, मोबाइल ऐप योजनाएं को। जिन योजनाओं को क्या है राष्ट्रीय स्तर पर इलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है इन इन योजनाओं को। ठीक, देखिए छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है हमारी अटल नगर, जिसको रायपुर का नया नाम क्या है? अटल नगर रखा गया है।
और वही क्या हमारी छत्तीसगढ़ की राजधानी है। और छत्तीसगढ़ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर 2000 को। वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, अनुसुईया उइके। और जो वहाँ के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के वो कौन है, भूपेश। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास, कानपुर आईआईटी ने शुद्ध नामक एक सैनिटाइजिंग डिवाइस को क्या क्या विकसित किया है। ठीक है, इस डिवाइस में देखिए क्या है, इस डिवाइस में 15 वाट की 6 अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट्स लगी हैं, जिन्हें दूर से ही व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर किया जा सकता है। ठीक है, जिन्हें दूर से ही व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर किया जा सकता है। थोड़ी जानकारी आईआईटी कानपुर के बारे में लेते हैं। आईआईटी कानपुर जो है एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास, वीजा सिक्योर ने वीजा सिक्योर प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए फेडरल बैंक के साथ क्या है समझौता क्या है। किसने, वीजा ने वीजा सिक्योर प्रोग्राम को, एक जो है प्रोग्राम को लॉन्च कर रहा है वीजा वीजा सिक्योर प्रोग्राम को, उसको लॉन्च करने के लिए किसके, फेडरल बैंक के साथ क्या समझौता किया है। देखिए आगे देखते हैं, फेडरल बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 23 अप्रैल 1931 को। अध्यक्ष हैं इसके ग्रेस एलिजाबेथ कोसी। ठीक है, ग्रेस एलिजाबेथ कोसी इसके अध्यक्ष हैं। और जिसका मुख्यालय है कहाँ है, अलुवा। अलुवा कहाँ पर पड़ता है, हमारा केरल राज्य में अलुवा पड़ता है एक शहर, जहाँ पर क्या है इसका मुख्यालय है किसका, फेडरल बैंक का। ठीक है, और जिसके एमडी और सीईओ हैं वो कौन है, श्याम श्रीनिवासन इसके फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास, रुद्रेंद्र टंडन रुद्रेंद्र टंडन को क्या अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, अफगानिस्तान में जो भारत के अगले जो राजदूत होंगे वो कौन होंगे, टंडन रुद्रेंद्र टंडन। ठीक है, देखिए अफगानिस्तान जो पड़ता है वो कहाँ पर पड़ता है, हमारा एशिया महाद्वीप में पड़ता है। और जो अफगानिस्तान की राजधानी है वो क्या है, काबुल है। ठीक है, और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, अशरफ गनी हमजदई। ठीक है, अहमद जई, सॉरी, कौन है, अशरफ गनी अहमद जई वहाँ के क्या है, राष्ट्रपति हैं। और जो वहाँ की मुद्रा है वो क्या है, अफगानी रुपया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास, अमित शाह ने गुरुग्राम यानी गुड़गांव शहर में सीआरपीएफ के राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान का क्या क्या शुभारंभ किया है। किसने, अमित शाह ने गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव शहर में सीआरपीएफ के राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान का क्या क्या शुभारंभ किया है। ठीक है, गुरुग्राम जो है वो कहाँ, हरियाणा में है। देखिए गुड़गांव का ही नाम क्या, गुरुग्राम कर दिया गया है। ठीक है, सीआरपीएफ की जो फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, क्या है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 27 जुलाई 1939 ईस्वी को। ठीक है, किसकी, सीआरपीएफ की। इसका जो मुख्यालय वो कहाँ, नई दिल्ली में है। और जो अध्यक्ष हैं सीआरपीएफ के वो क्या, आनंद प्रकाश माहेश्वरी, यानी कि जो एमडी जो इसके डीजी कह सकते हैं वो कौन है, आनंद प्रकाश महेश्वरी। और जो इसका जो मोटो है वो क्या, सेवा और निष्ठा सीआरपीएफ का मोटो है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास, बीसीसीआई के जो अंतरिम सीईओ हैं वो कौन बने हैं, हेमांग अमीन को क्या है, बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी देखिए फुल फॉर्म क्या है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, बीसीसीआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1928 ईस्वी में। और जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ है, मुंबई में है। और जिसके वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है, सौरभ गांगुली हैं। और जो सीईओ है वो है राहुल जौहरी। और जो अंतरिम सीईओ है उनको क्या गया, अभिनियुक्त किया गया है। ठीक है, और जो सचिव हैं वो है जय शाह, जय सिंह नहीं है, ये जय शाह है। ठीक है, अमित शाह के बेटे हैं कौन, ये जय शाह। ठीक है, तो ये क्या है, सचिव हैं जय शाह। और जो उपाध्यक्ष है वो कौन है, महिमा वर्मा है। ठीक है, और जो हमारी भारतीय महिला टीम है उसके कोच है कौन, वी रमन। और जो पुरुष जो है क्रिकेट टीम है उसके जो कोच हैं वो कौन है, रवि शास्त्री हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास, के सिवान को वन
वोन करमन पुरस्कार 2020 के लिए क्या क्या है चुना गया है? किसको? केसीवान को वोन करमन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। तो ये केसीवान है कौन? केसीवान जो है वो इसरो के अध्यक्ष हैं। किसके? इसरो के अध्यक्ष हैं। अब इसरो क्या है? इसरो क्या है, देखिए, इसरो भारत का एक अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र को ही क्या बोला जो है, इसरो क्या है, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, जिसके अध्यक्ष कौन है? के सिवान है। ठीक है, और जो इसका मुख्यालय इसरो का वो कहाँ है हमारा? बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, गुरुबख्श सिंह और पलाश नंदी दोनों को ही क्या है, मोहन बागान रत्न पुरस्कार से क्या गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब देख, गुरुबख्श जो हैं वो हॉकी के पूर्व खिलाड़ी हैं, और पलाश नंदी जो है वो पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। और जो मोहन बागान रत्न पुरस्कार है वो जो दिया जाता है वो बेहतरीन पूर्व खिलाड़ियों को ही दिया जाता है। जो पूर्व खिलाड़ी हैं और जिन्होंने कुछ अच्छा कार्य किया उनको ही क्या, मोहन बागान रत्न पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, विक्रम दुरईस्वामी विक्रम दुरईस्वामी को क्या बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? ठीक है, किसको? विक्रम दुरईस्वामी को बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। देखिए, आज की इस हमारी पीडीएफ में 3 जो है प्रश्न ऐसे हैं जो कि हमारे राजदूत से संबंधित है। एक कहाँ पर नियुक्त किए गए हैं? अब अफगानिस्तान में, एक हमारे बांग्लादेश में और एक तुर्कमेनिस्तान में। ठीक है, तो देखिए थोड़ी जानकारी अब यहाँ से हम बांग्लादेश के बारे में लेते हैं। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो क्या, ढाका है। और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? अब्दुल हामिद वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और जो वहाँ की प्रधानमंत्री हैं वो है शेख हसीना, कहाँ की? बांग्लादेश की। और जो बांग्लादेश की मुद्रा है वो क्या है? टका है। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा करंट का सेशन ये समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इस जो है लाभ उठा सकें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन वाला बटन भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारी कोई भी नई अपडेट आपके पास तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।